मेरे साथ हो गया इस बार पचका। मैं अजमेर शरीफ दरगाह जाने के लिए लाया था एक अच्छा सा कुर्ता सेट, प्लेन था, और अलग से भी एक लाया था, लेकिन वो दोनों ही नहीं सही है। हाँ, आई थिंक लूज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं जम रहा। तो फिर मैंने टी शर्ट ये और एक ऊपर से जैकेट है तो वो पहन लूँगा, तो उसी में हम ज़ियारत करेंगे इस बार। कोई नहीं। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बज रहा है इस वक्त 7:30। हमें 7:30 निकलना था, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं जो कि लाजमी है। तो कोई नहीं, बस अभी हम इंशाल्लाह आधे घंटे में हम निकलेंगे और करेंगे अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब की दरगाह की ज़ियारत। पिछले 3 साल से नहीं आया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। एक्चुअली जब रूहान हुआ था उसके बाद आना था, लेकिन फिर उसके बाद भी रिकवर हो रही थी, फिर झलक आ गया, फिर नहीं हो पाया। और वो कहते हैं ना कि इरादे रोज़ बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा साहब बुलाते हैं। तो शायद इस वक्त था बुलावा। ये भी कुर्ता पहन के आया था, इसका भी कुर्ता बड़ा ही अजीब लग रहा था, तो मैंने बोला चेंज कर दिया। गुड मॉर्निंग ए रूहान, गुड मॉर्निंग। कहाँ चल रहे हैं हम? ख्वाजा साहब के पास जा रहे हैं। चले रेडी? ये कौन सा सूट पहना है? मैं अच्छे से दिखाऊंगी। हाँ, ये मेरा आने वाला नया डिजाइन है, मैं अच्छे से दिखाऊंगी। हो गए हैं सब रेडी। ये रहा रेहान, ये रही दीप्पी, ये रहे रूहान। है मेरा गुड्डा। रेडी सेडी गो। मौसम तो अच्छा है माशाल्लाह, ना ज़्यादा ठंड है ना मतलब वैसा है, प्लेजेंट है बहुत। तुमने कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि जरूरत नहीं है। हम ये हीरो बने घूम रहे हैं जैकेट पहन के। आप में से कई लोग इस चीज़ को एग्री करते होंगे कि सर्दियों में वेट करते थे ताकि हम लेयरिंग पहन सकें, जैकेट पहन सकें, क्यों? बट वो हुडीज़, जैकेट्स, लेयरिंग, एक टी शर्ट फिर शर्ट, फिर वो हम लोग वेट करते थे सर्दियों में। जैसे सर्दी का मौसम आया कि चार तब निकलेंगे अच्छे। खरीदने का एक मजा कुछ और है, करेक्ट, पहनने का मजा कुछ और है। रूहान, मनोज भैया, गुड मॉर्निंग करा आपने? गुड मॉर्निंग करो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। उल्टा हाथ दे दोगे? वाह। मैं अभी ऑलमोस्ट वैसे सो गया था। बाजू से ये बोलता है पापा कैसे बनी? तो ये वाला जो है अभी मेकिंग में है, तो ये सैंपल है जो उसने बनवाया था और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा है। तो ये अभी मेकिंग में है, इंशाल्लाह जो नया स्टॉक आएगा उसमें ये आएगा ना, yes, उसमें आएगा ये। मिलेगा नाश्ता, मिलेगा पराठे वगैरह मिलेंगे ना? पराठे, पोया, जो भी सब मिलेगा ना? क्या रियान भाई? पहन लिया। अरे मैडम चश्मा लगा के आ रही है। अरे चश्मा लगा। अरे शॉर्ट शॉर्ट, ये देखो शॉर्ट। कम ले लो, ले लो। मिल गया। दूसरी बार फोन छोड़ के घूम गई, फोन छोड़ के घूम गई नहीं, फोन कंफ्यूज हो गया। दूसरी बार फोन छोड़ के भूल गई है। एक बार ट्रेन में अभी जब हम आ रहे थे ना, ये उससे गायब हो गया था। गायब मतलब भूल गई, इसे ब्लैंकेट में फोल्ड करके रख दिया फ़ोन, और हम ढूंढ रहे हैं सब कहाँ है। आधे घंटे तक फ़ोन हमें मिला नहीं, बाद में ब्लैंकेट के नीचे दब के रखा हुआ था। जाओ 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 जाओ। बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपको? देखिए पूरा पैकेटेड खा रहे हैं ये लेके। तो हमारे खेमसर का प्लान जो है वो नहीं हो पाया। खेमसर का प्लान नहीं हो पाया क्योंकि वीकेंड पड़ रहा है ना। अगर वीकेंड नहीं पड़ रहा होता तो डेफिनेटली अवेलेबल होता, पर वीकेंड फुल सोल्ड आउट। वीकेंड यहाँ पे निकाल लेते हैं फिर। चलो
चाय में कौन सा कॉम्बिनेशन? ये तो बचपन का शौक है सर। बचपन में पूरा चूर देता तो चाय में डाल के चम्मच से खाओ, बहुत मजा आता। बड़ा गिलास ले लेते। इसी में डाल ले चाय तो है उतना चलेगा इसमें। दहेज में लेके आया था। वही बात करते थे, बिग बॉस जीती थी ना, तब भी आए थे यहाँ पे। तो चलिए अभी बस हम पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह 20 मिनट में दरगाह तक पहुँच जाएंगे हम। सबकी नींद हो गई अच्छे से, मेरी नहीं हुई है। मैंने एक सिर्फ छोटी सी नैप ली थी। रूहान, हम आ गए ख्वाजा साहब के पास। नहीं नहीं आ गए, बस आने वाले हैं अभी। दूर है अभी, नहीं पहुंचने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं बस अभी। ये टांगे पे बहुत ट्रैवल किया है, ये वाले टांगे में बहुत ट्रैवल किया है। मोदहा में स्टेशन से उतरो, इसमें बैठ के घर। हाँ मिठाई खाएंगे। मिठाई आप कह रहे पहले ये बताएं कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हम तो मुझे तो बहुत छोटा 1-2 साल के होंगे। वो कैसे हैं जनाब? वालेकुम सलाम। अरे वाह, इससे पहले भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आया हूँ, लेकिन आज दिल में एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही खुशी है, क्योंकि आज पहली बार मैं अपने बेटे रूहान को लेकर यहाँ पे आया हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर। मुझे और दीपिका को वो वक्त भी याद है जब रूहान पैदा हुआ था और वो NICU में था और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। तो उस वक्त यस, अल्लाह तो है, सारी दुआएं उसी से हैं, लेकिन एक जहन में आया था कि या गरीब नवाज, बस आप अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा कर दे। और वो हुआ। और उस टाइम से था कि रूहान को लेके जाना है, लेकिन नहीं हो पाया, तो बस अभी है सामने। हाथ लगाओ। बड़ी नवाज है। लेके चलेंगे आप? अभी खोलना नहीं, देखो सब रोहन देखो, सब लोग पहने ना, देखो। यहाँ की हवाओं में एक अजब सी तासीर है, जैसे हर एक झोंका कह रहा हो, घबराना मत, तेरी सुनवाई यहाँ ज़रूर होगी। लाखों लोग रोज़ आते हैं, कोई दिल का दर्द लेकर, कोई घर की टेंशन लेकर, कोई अपनी औलाद की सलामती की दुआ मांगने, कोई औलाद की दुआ मांगने, कोई अपनी रोज़ी की बरकत की आस में, और हर कोई अपनी तकलीफ़ें हल्की करके लौटता है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज मुश्किल कुशा है। इंसान जब सच्चे दिल से दुआ करता है और उस दुआ के साथ वलियों का वसीला जोड़ देता है, तो आसमान के दरवाजे और जल्दी खुल जाते हैं। और आज जब वो मेरी दुआ पूरी हुई, एक रूहान के तौर पे और एक दीपिका के लिए, तो मेरा दिल बस एक ही बात कह रहा है
या मेरे अल्लाह, तेरे करम की कोई हद नहीं और तेरे वली तेरी रहमत का सबसे खूबसूरत जरिया है। हर बार विलायत भाई मुझे बांधते हैं धागा। लास्ट टाइम जब आया था तब ये था। आज अच्छी समय तो के साथ आपके पास आगे चलो। रस्ते से आगे बढ़ो बेटा, रस्ते से आगे बढ़ो। साइड प्लीज, साइड हो जाओ। ये लो, ठीक है। अरे तो बस उसके बाद अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई एंड उसके बाद हम लोग गए। यहाँ पे दीपिका थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसका थोड़ा और रुकने का मन था, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ा। एंड देन उसके बाद हम गए विलायत भाई के घर। ये उनके अब्बा हुज़ूर हैं जो दुआ दे रहे हैं रूहान को, मुझको और दीपिका को। और फिर उसके बाद हम घर में सबसे मिले। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप सबकी दुआएं। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही रहो, खुश रहो। माशाल्लाह। मिठाई दिखा और सब भाई। जो मिठाई है उसको पहले दे दो। गाजर का हलवा कुछ नहीं चलेगा। वो पता नहीं कितने घंटे से मिठाई 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 कर रहा आप है। ऊपर बैठिए, आराम से बैठिए। नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। ये बाजी आपकी। किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वाह, टूटी टूटी। ये क्या है? आ रहा है कि आप नहीं खा सकते। अरे ऐसा मत बोल भाई, मेरा तो फेवरेट ही हलवा। और ये देखिए रोहन की ऐसे मस्ती चलती रही। उसके बाद हम सब ने बैठ के खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें विलायत भाई और भाभी ने बना के रखी थी। और ये उनके छत से नज़ारा है। मैं विलायत भाई को भी यही बोल रहा था, विलायत भाई माशाल्लाह क्या नसीब वाले हैं आपके, सुबह उठते ही आपको ख्वाजा साहब के आस्थाने का दीदार होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लीजिए। छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। सारे इधर है। खुशबू यहाँ तक आ रही है। चेक करें कौन कौन सा आपको कैसा लग रहा है। ऐसे बाहर भी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा। चलो सुनो, बोलो घर आना। सलाम, कैसे हो? शफी आप लेट आए, नहीं तो रोहन से अच्छी मुलाकात हुई। चलिए हाथ में आइए, अभी आएगा स्कूल से। आ जाओ रोहान। ये पकड़ोगे आप? मम्मा का पैक पकड़ोगे? आपने उसको दिया ना, उसको लगा मैं ओह अच्छा, ओह, आपको भी कुछ देना है भाई को? अच्छा अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ध्यान रखिए, बाय। सबको सलाम कहना। बस उसके बाद हमने किया एक रिक्शा। वहाँ पे दीपिका को और रेहान को और रूहान को हमने उसमें बिठा दिया क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा दूर पार्क थी एंड रश भी बहुत था, तो हमने उनको बिठा दिया और फिर हम गए अपनी गाड़ी की तरफ। नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ज़ियारत हो गई है आज 3 साल के बाद। बहुत वक्त से उसकी आंखों की नदियाँ बह रही थी ना इससे, तो बट ऐसा होता है, पता है, जहाँ आप बहुत जिस पे आपका यकीदा होता है आप वहाँ पहुँच जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। एंड भाई हमारा तो यकीदा है बहुत, मेरा बहुत ज़्यादा है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग यकीन है ख्वाजा साहब पे, और मैं ज़िंदगी के बहुत हर पड़ाव पे यहाँ आई हूँ। पहली बार जब आई थी तब शोएब और मैं साथ जस्ट आए थे
रिश्ते की शुरुआत हुई थी, फिर शादी के आसपास एक बार आए थे, उसके बाद बिग बॉस के बाद आए थे, फिर इसके लिए मन्नत मांगने मैं आई थी, फिर जब ये आईसीयू में था तब मैंने हॉस्पिटल से मन्नत मांगी थी, और उसके बाद आज आना हुआ है। तो मतलब बस है, ऐसा लगता है कि ख्वाजा साहब हैं साथ। मसाला ज़्यादा कर दिया क्या? तो मसाला वाला मैम को पसंद है। बीवियों की तो हम सुनते हैं बस। फॉल्स अच्छी चाय पका के देना, थोड़ा अदरक इलायची डालना। वो मैंने नहीं बोला, मैं अदरक नहीं पीती, बाय द वे आप सब लोगों को पता है। मौसम ठंडा है इसलिए मैंने इसके लिए बोला, वरना मैं तो प्लेन ही पीता हूँ। नहीं क्या रेहान? अदरक वाली हाँ चाय। हाँ आपकी तो कभी कभी ना सर्दी का हाँ। ठंडा मौसम है ना, भाभी के लिए बोला ना अभी मैंने ये। नहीं, मेरे लिए नहीं बोला। दीपिका बोल रही चाय पीने के बाद ये क्यों करते हो, तो मैंने कहा देखो चाय एक ऐसी होती है, और एक चाय होती है इसका मजा है, इसका मजा है। एक चाय ऐसा होता है। ये सबसे बेस्ट होता है। और एक चाय ऐसा भी होता है। कॉफी कैसा होता है? कॉफी मैंने इतना पी नहीं है, बट कॉफी सारी हीरोगिरी अभी कर लेगा, देखना ये अच्छी है। जो रेहान पुरानी यादें, यस, तुमने कितना ट्रेन में खाया करते थे स्टेशन में बहुत। पहले, है ना? पहले मौधार में, फिर भोपाल में, फिर उसके बाद मुंबई में। ये भी बहुत खाती थी पर अब नहीं खाएगी अभी। मौधार में सबसे ज़्यादा खाया, उसके बाद फिर भोपाल। घूमते थे। मतलब मैं याद है हम जब शादी के लिए मौदाहा गए थे, शादी के लिए रेकी करने, तब मैं लेके आई थी बहुत सारे। फर्स्ट टाइम याद है जब हम लोग आपके यहाँ पे इतनी सारे वो भर के लेकर आए थे, जब फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे तब इतने सारे। तो बस उसके बाद फिर हम निकल गए अपने होटल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा दिन रहा, बहुत ही अच्छा दिन रहा। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए और सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।